18 में डिस्कस करना है इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन को। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर फंक्शन का तो आपको पता है कि लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। या लाइन इस तरह से होगी, या लाइन इस तरह से होगी, या लाइन यानी कुछ एंगल के साथ लाइन होती है, या इस तरह से होती है। जबकि जो दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट, इसकी शेप यू होती है, या यू शेप इस तरह होगी, या ये इस तरह होगी, या यू शेप इस तरह होगी, या यू शेप इस तरह होगी। ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन को। जबकि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर फंक्शन को। अब देखिए, अब मैं एक चीज़ की वजाहत कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई, ये मैंने एक्स वाई प्लेन हो किया। एक पैराबोला कुछ इस तरह से आ रही है। फॉर एग्जांपल ये पैराबोला होगी। अगर ऐसा हो कि लाइन और पैराबोला का 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइन और पैराबोला 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन इसको हम कहेंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? 2 सोल्यूशन। ठीक है, कितने सोल्यूशन होंगे? 2, क्योंकि इन दोनों की एक इंटरसेक्शन, एक सोल्यूशन ये देगा आपको, एक सोल्यूशन ये देगा आपको। अब मैं एक दोबारा आपके सामने पैराबोला एक्स वाई प्लेन रख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये पैराबोला कुछ इस तरह से होगी, पैराबोला कुछ इस तरह से होगी। अब लाइन उसको 1 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन दे रहा है। फॉर एग्जांपल दोनों एक दूसरे के साथ 1 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन हो रहे हैं, ये लाइन है बहरहाल। तो यहाँ पे 1 सोल्यूशन होगी, क्योंकि लाइन और पैराबोला की कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन होगी? 1 पॉइंट के ऊपर। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दोनों का बिल्कुल इंटरसेक्शन ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन होगी, ये आपकी पैराबोला हो गई। ठीक हो गया। अब एक लाइन बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। अब देखिए इन दोनों में नो कनेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नो कनेक्शन है। तब जब नो कनेक्शन होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब इसी टॉपिक में हमने यही डिस्कस करना है कि क्या 2 पॉइंट इंटरसेक्शन हो रही है तो 2 सोल्यूशन है। अगर 1 सोल्यूशन आ रही है तो इसका मतलब है कि 1 पॉइंट के ऊपर, देखिए यहाँ पे टेंजन लाइन होता है, यहाँ पे क्या लाइन होता है? टेंजन। अगर नो सोल्यूशन है तो दोनों की बिल्कुल कनेक्शन नहीं होगी। ठीक हो गया। आसान सा कैलकुलेशन था जी इसका, मैंने समझाया। अब प्रैक्टिकली इस एग्जांपल्स में सीखा। अब देखिए, अब सबसे पहले देखिए, जब x के ऊपर स्क्वायर होता है तो ये पैराबोला होती है। जब x और y के ऊपर 1 पावर हो तो ये लाइन होती है। पहले लाइन लेते हैं, इसको मैंने l नाम दिया। ठीक हो गया। क्या इक्वेशन है? y इक्वल टू -x + 3। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो मैं किस तरह बनाऊंगा? सबसे पहले मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करूँगा। x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0 होगी। x इंटरसेप्ट होता है y कट, कि y कहाँ पे कट हो रहा है। तो y की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0 इक्वल टू -x + 3 होगा। इससे x की वैल्यू आ जाएगी 3। किस तरह 3 आएगी? -x इधर शिफ्ट होगा, 3 उधर रह जाएगा। अब आते हैं y इंटरसेप्ट की तरफ। ठीक हो गया। किसकी तरफ आते हैं? y इंटरसेप्ट की तरफ। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि x कहाँ पे कट हो रहा है, सॉरी y जहाँ पे कट होगा तो y की x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इक्वेशन क्या है? -x + 3 है, तो इधर x की जगह क्या पुट होगा? 0। तो ये -0 + 3, -0 + 3 से क्या आएगा? 3 आएगा, यानी y की वैल्यू 3 आएगी। अब इन दोनों पॉइंट को कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट x की जगह 3, यानी ये आपकी x वाली लाइन हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी 3। ये y इक्वल टू 3 है, तो 1 2 3, ये y इक्वल टू 3। अब इन दोनों को मिला लो। ठीक है, तो ये आपका लाइन आ जाएगा। अब ये पॉइंट बाद में पुट करते हैं कि इसको किस तरह पुट करते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं वो देख लीजिए। पहले हमने सिर्फ और सिर्फ लाइन की ग्राफ बना ली। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, अब आपको इससे मैं पॉइंट इस तरह भी बना सकता हूँ कि x की जगह मैंने 3 पुट किया और y की वैल्यू क्या है? 0। इधर क्या करोगे कि x की वैल्यू तो मैंने 0 पुट की है, y की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ये पॉइंट अपने साथ नोट करते जाइए। ठीक हो गई यहाँ तक क्लियर? अब देखते जाइए,
अब क्या करते हैं कि पैराबोला की तरफ जाते हैं। पैराबोला की तरफ जाओगे तो पैराबोला आपकी क्या है, अब मैंने सेकंड इक्वेशन लिया। सेकंड इक्वेशन मतलब पैराबोला मतलब जो x का स्क्वायर जिस पे नज़र आ रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, बिल्कुल प्लस 3 होगा। अब इसका जाते हैं जी y इंटरसेप्ट की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं, y इंटरसेप्ट की तरफ। तो जब मैं y इंटरसेप्ट की तरफ जाऊंगा तो x की वैल्यू में क्या रखूँगा, x की वैल्यू में 0 रखूँगा, ठीक है, क्योंकि y कट हो रहा है पैराबोला। तो आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 3 होगा। तो y की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो सिंपल y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब है कि पैराबोला का एक शाख किसको कट कर रहा है, यानी ये पॉइंट आ जाएगा x की जगह 0, y की वैल्यू 3, तो फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि इसकी शेप U बनती है। इसका मतलब है कि इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है, ठीक हो गया, ये आपके पैराबोला जाएगा। बहरहाल बिंदु से ये फर्स्ट पॉइंट, इन दोनों की फर्स्ट इंटरसेक्शन किसके ऊपर आ रही है, 0,3 के ऊपर। अब इसका सेकेंड इंटरसेक्शन बनता है या नहीं बनता, अब उसको देखते हैं। अब दोबारा y की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक हो गया। जब y की वैल्यू मैं 0 करूँगा तो इधर मैं 0 पुट करूँगा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 होगा। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। a की वैल्यू 1 पुट करोगे, b की वैल्यू माइनस 6 पुट करोगे, c की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो ये आपके सामने पुटिंग हो चुकी है। तो x एक 0.6 आ रहा है और दूसरा 5.4 आ रहा है, यानी x की एक वैल्यू 0.6 आ रही है, y की वैल्यू 0, दूसरी 5.4 आ रही है, y की वैल्यू 0, यानी कहाँ पे कट होगा, अब देखते जाइए। अब मैं ये आपको कट बता रहा हूँ, यानी पैराबोला किस पॉइंट के ऊपर, 0.6 और 5.4। तो देखिए ये यहाँ पे ये फुल 5 पॉइंट है, ये 5.4 ये आएगा, ठीक हो गया। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन दे रहे हैं, तो इसको भी फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। बहरहाल इसकी ग्राफ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी ना। तो इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।